सुनो, जब भी जीवन में कुछ अच्छा घटता है और तुम उसे तुरंत किसी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हो, तो इसे केवल खुशी बांटना मत समझो। यह भीतर की एक गहरी असुरक्षा का संकेत है, क्योंकि जो खुला होता है वह हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य ऊपर से कठोर दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत नाजुक होता है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं और जरा सी ठोकर से दरार पड़ जाती है। फिर भी जैसे ही कुछ अच्छा होता है, तुम उसे शब्दों में ढाल देते हो, दिखाने और सुनाने लगते हो, मानो भीतर ठहरना तुम्हें आता ही नहीं। मैं यह नहीं कहता कि दुनिया बुरी है, पर यह जरूर कहता हूं कि हर दृष्टि पवित्र नहीं होती। कुछ नजरें खाली होती हैं और खाली मन तुलना करता है, जलता है और अनजाने में चोट पहुंचा देता है, क्योंकि नजर कोई जादू नहीं बल्कि चेतना का स्पर्श है। सामने वाला तुम्हें अपने भीतर की स्थिति से छूता है, और यदि उसके भीतर असंतोष या अपूर्णता है तो वही उसकी दृष्टि से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। सोचो, जब बीज बोया जाता है तो क्या उसे सबको दिखाया जाता है? जब गर्भ ठहरता है तो क्या उसी दिन घोषणा होती है? जो चीज कच्ची होती है उसे अंधेरे और मौन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन मनुष्य भीतर से डरा हुआ है, इसलिए उसे लगता है कि अगर उसने नहीं बताया तो उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी, जैसे खुशी को गवाह चाहिए, जबकि यह आवश्यकता भीतर की रिक्तता से आती है। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, उस दिन चुप रहना सीख जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की स्वीकृति चाहता है वही बाहर की चोट भी स्वीकार करता है। तुम बोलते हो और उसी क्षण अपनी ऊर्जा बाहर कर देते हो। शब्द केवल सूचना नहीं ढोते, बल्कि चेतना भी ले जाते हैं, और हर व्यक्ति उसे संभाल नहीं सकता। इसीलिए तुम देखते हो कि आज बहुत अच्छा लगता है, सबको बता देते हो, और अगले ही दिन वह भाव गायब हो जाता है। कुछ हुआ नहीं होता, तुमने ही उसे बाहर फेंक दिया होता है, क्योंकि खुशी भीतर टिकती है, बाहर नहीं। मौन डर नहीं है, मौन सुरक्षा है, मौन आत्मसम्मान है। कमजोर व्यक्ति दिखाता है, मजबूत व्यक्ति जीता है। जो अभी नाजुक है उसे छुपाना छल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है, क्योंकि जो भीतर पकता है वही टिकता है, और जो बाहर टांग दिया जाता है वही टूटता है। प्रेम हो, सपना हो या योजना, जब तक वे कच्चे हैं उन्हें शोर से बचाना चाहिए, क्योंकि नजर बाहर से नहीं आती, भीतर से आमंत्रित की जाती है। और जिस दिन तुम अपने भीतर इतने गहरे हो जाओगे कि बाहर की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं रहेगी, उस दिन 1000 आंखें भी तुम्हें छू नहीं पाएंगी। तब चुप रहना अभ्यास नहीं, स्वभाव बन जाएगा। तब तुम्हारा जीवन समुद्र की गहराई जैसा होगा, जहां ऊपर शोर है लेकिन भीतर शांति अडिग है। और यही असली सुरक्षा है, यही असली विजय है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें